नमस्कार दोस्तों, जीएस के ये सबसे महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा आगामी एग्जाम्स में। ये सभी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से, जैसे आरओ का एग्जाम था, यूपीपीसीएस का एग्जाम अभी आने वाला है और यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का किसी भी एग्जाम, मैंने एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, रेलवे का जैसे लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, इसमें मैंने साइंस के क्वेश्चंस भी डाले हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डाले हैं। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, पॉलिटी से लेके हर प्रकार के। एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, 7 बजे इसका वीडियो आता है, आप डेली देखा करिए। ठीक है, 7 PM पे एक वीडियो आता है पर डे के हिसाब से, आप जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा है, ये 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। और इस 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जी जो हैं प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ओम बिरला कोटा के बूंदी से सांसद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? जो एलबीडब्ल्यू शब्द है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे अभी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जिस प्रकार का एक क्वेश्चन आया है, तो उसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो एनालिसिस करवाई है, उसमें मैंने उस टाइप के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसी प्रकार से मैं इसमें भी करवा रहा हूँ। जैसे आप देखिए क्रिकेट में, तो आप क्रिकेट में बहुत सारे नाम होते हैं, आप उन सभी नाम को देख लीजिए। जैसे चाइनामैन वर्ड किस में इस्तेमाल किया था? क्रिकेट में। एलबीडब्ल्यू शब्द, पॉपिंग क्रीज, डेड बॉल, थर्ड मैन, सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, गली, स्ट्रोक स्विंग, हुक, शॉर्ट पिच, स्लिप, थ्रो, मैडन। ठीक है, और पिच, स्टंप, बेल्स, पवेलियन, ग्लव्स, फॉलो ऑन, और रबर, एसिस, गुगली, बॉय, डेड बॉल, कवर ड्राइव, लेट कट, शॉर्ट पुल, फॉलो थ्रू, टर्न, बाउंसर, सीमर, बाउंड्री लाइन, यॉर्कर, फॉरवर्ड। ठीक है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप इन सभी को देख लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो जो सूर्य से बचाती है उसका नाम है ओजोन परत। ध्यान रखना, हम लोग ओजोन के संरक्षण के लिए एक ओजोन दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, जो मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है जो कि सूर्य से आती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है, जो राजस्थान के अभी नए सीएम बने हैं, उनको आप लोग कमेंट करके बताना कौन बने हैं। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ठीक है, देखिए, सम्राट अशोक जो युद्ध है, ये कलिंग का युद्ध था। ये कब हुआ था? तो 261 BC में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक जो है 261 BC में इस युद्ध को लड़ते हैं, कलिंग के को। और इसी युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अशोक के जो पिता थे, उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और जो बिंदुसार जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म का नाम था आजीवक धर्म। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नाम था मक्खली गोसाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मक्खली
गोसाल। एक क्वेश्चन और, जो बिंदुसार के पिता थे उनका नाम था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किस धर्म को स्वीकार किए थे? तो ये धर्म था जैन धर्म। आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं ने जैन 298 बीसी में जैन धर्म की जो एक दीक्षा है जिसे बोलते हैं संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे इन्होंने 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण करने का टाइम जाता है, ध्यान रखेंगे, 1949। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जो कि भारत की संचित निधि जो रखी जाती है, कहाँ पे रखी जाती है? तो आरबीआई के पास। आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे, जो गवर्नर थे सबसे पहले, उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? ओसबॉर्न स्मिथ। आप ये सारे क्वेश्चन कहीं नोट कर लेना। ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ। और ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि इस बैंक का सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन था, तो इंडियन गवर्नर का नाम लगाना सी डी देशमुख। ठीक है, और इस बैंक की गठन के लिए जो एक आयोग बनाया गया था उसका नाम था यंग हिल्टन आयोग, जीसी यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, ठीक है, या फिर राजशाही आयोग, शाही आयोग भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, शाही आयोग। ठीक है, इसमें लिखने नहीं बन रहा है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, शाही आयोग। ठीक है, आगे देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? जो सालार जंग जगह है ये कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है। ठीक है, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में एक बहुत विशेषता है कि यहाँ पे 4 मीनार भी स्थित है। ठीक है, 4 मीनार यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पहले थे ज्योति बसु का नाम, अभी प्रेजेंट टाइम में नाम आ जाएगा नवीन पटनायक का। ठीक है, नवीन पटनायक जो है ये हो जाएंगे सबसे लंबे सीएम, और ये अभी उड़ीसा राज्य के प्रेजेंट टाइम में भी सीएम हैं। अभी अभी तो ये और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ज्योति बसु सेकंड हो जाएंगे और नंबर 1 पे हो जाएंगे नवीन पटनायक जी। ठीक है, जो कि उड़ीसा राज्य से हैं। इसके पहले पवन चामलिंग भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है, नील नदी जो है, नील का जो वरदान है, इसे एक कंट्री है मिस्र, उसे कहा जाता है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम है अमेजन। ठीक है, लेकिन अमेजन नदी को सबसे चौड़े प्रवाह की नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप कुछ नदियां देख लीजिए इसमें, जैसे नील नदी है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ पे 6690 दी गई है, जबकि कई बुक में 6650 भी दी गई है। ठीक है, अमेजन रिवर जो है ये निकलती कहाँ से है? तो लेगो विल्फेरो से, और ये अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 6996 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिसिसिपी मिसौरी, ये रैंड रॉक स्रोत है, यहाँ से निकलती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यांग टीसी क्यांग आप जानते हैं, ये एशिया की सबसे लंबी है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ऐसे ही आप सारी नदियां देख लेना। ठीक है, एक एक करके आप सारी नदियां देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये तापमान होता है माइनस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टिन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तांबा और टिन की। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा गया, आप बता सकते हैं क्या? तो आप लोग कमेंट कर बताना कि विश्व की कौन सी जो सभ्यता थी जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अब देखिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको सॉल्व कराने का सोचा है। तो आप देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, ये एग्जाम में आएंगी आपके। तो नारंग है, नारंग कप, चड्डा कप, और एक आता है अमृत दीवान कप। ये तीनों कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, आप याद करने के लिए बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, जो दीवान साहब हैं वो चड्डा पहन के, नारंगी चड्डा पहन के क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो बास्केटबॉल है इससे संबंधित हैं बेंगलोर ब्यूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। ये तीनों कप हैं किससे संबंधित? बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ब्रिज से संबंधित कप और ट्रॉफी, तो ये रामनिवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी और एक है होलकर ट्रॉफी। ठीक है, अब पोलो से देखेंगे तो ये आती हैं कौन सी? एजार कप है, और पृथ्वीपाल सिंह कप है, राधा मोहन कप है, और क्लासिक कप है। ये सभी कप किससे संबंधित हैं? तो पोलो से संबंधित हैं। अगर गोल्फ की बात करेंगे तो गोल्फ में राइडर कप है, स्किट कप है, इन हिल कप है और बाकर कप है। ये सभी कप जो हैं गोल्फ से संबंधित हैं। टेबल टेनिस में देखिए आप, टेबल टेनिस में वनविले कप, जय लक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुज ट्रॉफी आती है इससे संबंधित। ठीक है, क्रिकेट का मैंने पूछा था, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू, रोहिंटन बारिया, ये तीन आपसे बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, देवधर ट्रॉफी, झांसी की रानी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, GD बिरला। अभी के देखा जाएगा तो IPL भी पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखेंगे। फुटबॉल का देख लीजिए, फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डूरंड कप, रोवर्स कप, ठीक है, DCM ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी। ये चारों बहुत पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी भी आता है एग्जाम में, सुब्रतो मुखर्जी भी आता है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी आती है, और मर्डेका कप। ये सारे सारे फुटबॉल के इंपोर्टेंट कप हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो देखिए, LPG जो गैस होती है इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो LPG होती है इसमें दो गैसों का मिश्रण और होता है, एक होती है प्रोपेन और एक होती है गैस ब्यूटेन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है कौन सी? गीता रहस्य बुक। ठीक है, ठीक है, इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक जी को आप ध्यान रखेंगे, इनको जो महाराष्ट्र है उसमें शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव स्टार्ट करने का श्रेय जाता है। ठीक है, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू करने का श्रेय जाता है। ठीक है, 1893 में शुरू हुआ था गणेश महोत्सव और 1895 में स्टार्ट हुआ था शिवाजी महोत्सव। दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा के कितने मेंबर्स का चुनाव 2 साल बाद होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं, और प्रत्येक 1/3 वर्ष में क्या होता है, मतलब कि 2 वर्ष में जो मेंबर होते हैं वो 1/3 रिटायर्ड होते हैं, और 2 वर्ष में 1/3 मेंबर न्यू आते हैं। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना इस चीज को, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुडरो विल्सन।
ठीक है, वुडरो विल्सन। अमेरिका में और एक शर्त है, राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार मैक्सिमम चुन सकता है, लेकिन वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे ये 3 टर्म में चुन के आए थे। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें हम लोग देखेंगे तो इसमें आप नाम लिख लीजिए, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की बुक है, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की बुक है, इंडिका की बात करेंगे तो ये मेगास्थनीज की है, कामसूत्र की बात करेंगे तो ये वात्स्यायन की है, राजतरंगिणी जो बुक है ये कल्लड़ की है, स्पीड पोस्ट बहुत इंपोर्टेंट बुक है शोभा डे की है, लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की है, डिवाइन लाइफ की बात करेंगे तो ये शिवानंद की है, इटरनल इंडिया की बात करेंगे तो ये इंदिरा गांधी की बुक है, माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की है, मिलिंद पन्हू ये नागसेन की बुक है, शाहनामा फिरदौसी की बुक है, बाबरनामा आप जानते हैं बाबर की बुक है, आत्मकथा ये, और अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, और ये कपास के लिए सर्वाधिक फेमस मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, ये लाल मिट्टी जो होती है ये लाल दिखाई देती है। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 51% जो क्षेत्रफल है इस पे खेती होती है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है झूम खेती। झूम खेती का मतलब क्या होता है, जैसे जंगल है तो जंगल को इन्होंने क्या किया, काट दिया या आग लगा दी, और यहाँ पे जो है पानी बरसने के पहले ही यहाँ पे बीज डाल के चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं लौट के तो यहाँ से इस फसल उगी मिलती है इनको, और ये काट लेते हैं, इसे बोलते हैं झूम की खेती। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं मैंने आपको पहले ही करा दी हैं, आप देख लेना। ठीक है, और ये आविष्कार करता है, ऑक्सीजन के आविष्कार करता थे सीले और प्रिस्टले, अक्रिय गैस जिसे आर्गन बोलते हैं रैमजे और रेले, थोरियम के आविष्कारक हैं बर्जीलियस, टेलीविजन के आविष्कारक हैं जेएल वेयर्ड, बैरोमीटर की खोज की थी टॉरिसेली ने, और रेल इंजन की खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ग्रामोफोन की खोज की थी एडिसन ने, दूरबीन की खोज की है गैलीलियो गैली ने, और भाप इंजन की खोज की है जेम्स वॉट ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है माइकल फेराडे ने, एक्स किरण की खोज की है रॉन्टजन ने, और लघु गणक की खोज की है जॉन नेपियर ने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर भी आपको बताना है। ठीक है, हो सके तो आप किसी को इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।